नमस्कार दोस्तों, I am Aditya Thakur. Welcome to all listeners in my audiobook. Here I am presenting ध्रुव योद्धा सीजन 2. मेरे पिछले वीडियो के टारगेट को आप सभी ने पूरा कर दिया था, इसीलिए मैं इस एपिसोड को बनाकर अपलोड कर रहा हूँ. नेक्स्ट एपिसोड के लिए नया टारगेट है. जैसे ही मेरे लेटेस्ट शॉर्ट वीडियो पर, यानी जो सबसे नया शॉर्ट वीडियो है, उस पर 30 लाइक हो जाते हैं तो मैं फ्राइडे को नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा. जिन लोगों ने इससे पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं तो वो इससे पहले के एपिसोड सुन लिए, नहीं तो ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी. और सबसे पहले कहानी की अपडेट आपको मिले तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है. एपिसोड नंबर 26 आपका ही इंतजार कर रही है. किसी एक दल को 2 हिस्सों में काट देने वाली बात को सुनकर ध्रुव हैरान था. इस क्लास 2 की तकनीक का तो क्या ही कहना. ध्रुव की हालत देखकर उस रहस्यमयी आदमी ने कहा, लड़के, अब तुम मेरी इस तकनीक पर प्रैक्टिस करके महारत हासिल करो. मेरा काम खत्म हुआ, और हाँ, इसको अपने पीढ़ी के लोगों को सिखा देना. इससे ये मेरी तकनीक कभी इस दुनिया से गायब ही नहीं होगी. इतना कहकर वो आदमी लाल रोशनियों के समुद्र में बिखर गया और तेज लाल रोशनी ध्रुव के माथे में चली गई. एक बार फिर से ध्रुव को पहले जैसा दर्द हुआ. फिर उसने जब अपनी आंखें खोली तो वो वापस से उसी कमरे में आ गया था. ध्रुव को अपने होश में आता देख अनीस ने उससे पूछा, ध्रुव, तू ठीक है? ध्रुव को अपना सिर हाँ में हिलाते देख अनीस आगे बोले, तूने उस बुड्ढे से वो तकनीक सीखी ली? चल अब अपनी काली तलवार को बाहर निकाल, तुझे अब प्रैक्टिस भी तो करना है. ध्रुव ने एक बार फिर अपना सिर हाँ में हिलाया. उसने काली तलवार बाहर निकाली, फिर उसे घूरने लगा. कुछ देर तक तलवार को देखकर उसने कहा, विखंडन तलवार तकनीक, पहला हिस्सा जागृत हो. उसके ऐसा कहते ही वो काली तलवार पूरी लाल आग से जलने लगी. ध्रुव ने मन ही मन कहा, यह तलवार पहले से भारी होती जा रही है. विखंडन तलवार तकनीक के इस्तेमाल से इस तलवार पे 7 निशान बन गए हैं, जो कि लगता है उन 7 हिस्सों को दिखा रहे हैं. ये तलवार ध्रुव को विदुर देव ने प्राचीन महल से लेकर दी थी. प्राचीन समय से ही इस तलवार के अलग अलग मालिक रहे हैं, जिन्होंने इस तलवार को अलग अलग आगों के साथ जलाया है. इसी कारण से ये तलवार किसी कुदरती खजाने से भी मजबूत हो गई है. कुछ देर बाद ध्रुव ने उस तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया. तलवार का वजन पहले से ज्यादा लग रहा था. ध्रुव ने आगे आते हुए तलवार को हवा में लहराया, पर कुछ नहीं हुआ. बस वो तलवार लाल रंग से जलती रही. अब जाकर ध्रुव को समझ आया, पहले उसको अपने आप को उस तलवार के साथ जोड़ना होगा, उसके बाद ही ये तकनीक शुरू की जा सकती है. ध्रुव ने अपने आप से कहा, शायद ये तलवार में जलती लाल आग और अपनी अग्नि मूल शक्ति को साथ मिलाने से काम बन जाए. इतना सोचकर ध्रुव ने अपने शरीर के कोने कोने से शक्तियां निकालने लगा. उसने अपनी पकड़ तलवार पर मजबूत की. जैसे ही ध्रुव की शक्तियां उस लाल तलवार से जाकर मिली तो तलवार से चटचटाने की आवाज आने लगी. शक्तियां बाढ़ के पानी की तरह उस तलवार में जाती रहीं, जिसके साथ साथ तलवार का लाल रंग भी और गहरा होता गया. ध्रुव ने आचार्य अनीस की तरफ देखकर खुश होकर कहा, आचार्य, मैंने कर दिया, मैंने इस तकनीक पर काबू पा लिया. ध्रुव को इतनी जल्दी इस तकनीक पर काबू पाता देख अनीस खुद को हैरान होने से रोक ही नहीं पाए. वो भी ध्रुव को ध्यान से देखने लगे. ध्रुव ने एक बार फिर आगे आते हुए अपने तलवार को हवा में लहराया. इस बार ध्रुव के तलवार से बेइंतहा ऊर्जा निकलने लगी. मौजूदा हालात ध्रुव के उम्मीद से परे थे. उसे नहीं लगा था ये तकनीक शक्तियों को बाढ़ के पानी की तरह सोखती जाएगी. ध्रुव की वो काली तलवार अब लाल रंग से जगमगा रही थी. इतने में ध्रुव ने एक के बाद एक 3 हमले हवा में उस तलवार पर कर दिए कि तभी उसके चेहरे का रंग बदलने लगा. इस तकनीक के महज 3 हमले से ही वो इस कमरे को पूरी तरह से बर्बाद कर देता, जबकि ध्रुव तो बस तलवार को हवा में चला रहा था. उसने जल्दी से उस तलवार पर पकड़ मजबूत करी और तलवार को नीचे जमीन पर टिकाकर खड़ा हो गया. उसने आचार्य अनीस की तरफ देखकर कहा, आचार्य,
ये विखंडन तलवार तकनीक तो सच में क्लास 2 की कहलाने लायक है। इससे तो कोई 3 सितारे वाला शक्तिदेव भी यूं ही मारा जाएगा। ध्रुव की हैरानी को देखकर अनीस मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा, क्लास 2 की तकनीक वाकई अच्छी होती है और तूने तो इसे पहली बार ही इतनी बखूबी तरह से इस्तेमाल किया है। अभी तो तुझे इस तकनीक पर महारत भी हासिल करनी है। आचार्य की बातों को ध्रुव भी समझ रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और तलवार को उठाकर इस विखंडन तलवार तकनीक की प्रैक्टिस करने लगा। समय दिन पर दिन बीतता गया। ध्रुव पिछले 5 दिनों से विखंडन तलवार तकनीक के पहले हिस्से को सीखने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव को क्लास 2 की तकनीक पर काबू पाते देखकर अनीस ने कहा, ध्रुव, तू तो अब इस तकनीक पर अच्छी पकड़ बना चुका है। अब तो तू 4 सितारे वाले शक्ति देव पर पहुंचे योद्धा को भी इस तकनीक की मदद से टक्कर दे सकता है। ध्रुव ने भी एक आखिरी बार अपनी आंखों को बंद किया और अपनी तलवार को उठाकर पत्थर के मंच पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही वो पत्थर का मंच धूल में बदल गया। अब वो काली तलवार पहले से बहुत अलग हो गई थी। उस पर अलग अलग 7 निशान दिख रहे थे, जिसमें हल्की हल्की लाल आग जल रही थी। ध्रुव का ध्यान उस कमरे की हालत पर गया, जो कि पूरी तरह से टूटकर बेकार हो गया था। ध्रुव ने उस कमरे को देखकर आं भरी। फिर उसने अपनी शक्ति देव की शक्तियों से उस कमरे की दशा पहले जैसी कर दी। एक बार फिर से वो कमरा खास कमरा बन गया, जहां कोई चैन से ट्रेनिंग कर सकता था। फिर ध्रुव ने आचार्य से कहा, अब जब मैंने अपना काम कर लिया है तो हमें अब चलना चाहिए आचार्य, नहीं? हाँ ध्रुव, तू बोल तो सही रहा है, पर मुझे तुझे एक बात बतानी थी। तुझे वो शैतान काले कपड़े वाला याद है, जिसने पूरे मुग्धा परिवार को मार डाला था? ध्रुव आचार्य अनीस की बात सुनकर वहीं रुक गया। हाँ आचार्य, मुझे याद है, पर वो तो भाग गया था ना? नहीं ध्रुव, वो भागा नहीं था, बल्कि मैंने उसे भागने से पहले ही मार दिया था। पर तुझे ये बात पता होनी चाहिए, उसने एक खास काले गोले के लिए पूरे मुग्धा परिवार को मार दिया था। ये है वो खास काला गोला। इतना कहकर अनीस ने एक काला गोला ध्रुव की तरफ भेज दिया। ध्रुव उस गोले को पकड़कर उसे घूर घूर कर देखने लगा। इतना देखने के बाद भी उसे कुछ समझ ही नहीं आया, तो उसने अनीस से पूछ ही लिया, आचार्य ये क्या है? इससे क्या लेना देना मुग्धा परिवार का? ध्रुव के सवालों को सुनकर अनीस ने उसे आगे बताया, देखो ध्रुव, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में कम लोग ही जाने तो बेहतर होगा। उन चीजों में से ये खास रहस्यमयी गोला भी है, जो कि मुग्धा परिवार को मिल गया था। इसीलिए उस शैतान ने पूरे मुग्धा परिवार को ही मार दिया। अब इस गोले के अंदर क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे वो दल पड़ा है। मुझे लगता है इसके अंदर जो भी चीज है वो चीज उसी की हो जाएगी जो इसको खोलेगा। मेरा मतलब वो चीज का मालिक वही इंसान हो जाएगा जो इसको खोलेगा। तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर इस गोले को खोलने की कोशिश करो। आचार्य अनीस की बातों को सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हाँ में हिलाया और एक ही झटके में अपने शरीर से बहुत मात्रा में शक्तियों को निकालकर उस काले गोले में भरने लगा। कुछ पल तक उस गोले में शक्तियों को भरने के बाद भी उस गोले में कोई बदलाव होता दिखाई नहीं दिया। ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस गोले को खोले तो खोले कैसे। ध्रुव ने देखा उसकी शक्तियों को वो काला गोला पीता जा रहा था। इतना ही नहीं, ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों को भी वो काला गोला पीता जा रहा था। ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। उसने आज तक ऐसी कोई चीज ही नहीं देखी थी जो कि उसकी शक्तियों को निगलता जा रहा था। तभी उसकी नाकाम कोशिश को देखकर अनीस बोले, मुझे लगता है इस खास गोले को किसी खास विधि से ही खोला जा सकता है, या फिर बहुत मात्रा में शक्तियों की जरूरत होगी। ऐसे में ध्रुव भी अपने आप को नाकाम समझ रहा था। उसके इतनी ताकत लगाने के बाद भी वो गोला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनीस ने ध्रुव के उदास चेहरे को देखकर ध्रुव से कहा, उदास मत हो ध्रुव, हम जब एक बार अमरता रोशनी को हासिल कर लेंगे तब एक बार फिर तू इस गोले को खोलने की कोशिश करना, पर उससे पहले
हमारा पूरा ध्यान अमरता रोशनी को काबू करने पर होना चाहिए। किसी अमरता रोशनी को काबू करने के लिए हमें पहले कुछ गोलियां बना लेनी चाहिए, जिनके लिए खास जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी, जो कि आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। हमें सबसे पहले एक फल और 2 जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, जिनके नाम हैं सतरंगी आग फूल जड़ी बूटी, खूनी आत्माई बर्फ जड़ी बूटी और सांदान फल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ध्रुव कर पाएगा इन सारी जड़ी बूटियों का इंतजाम? और क्या ध्रुव किसी अमरता रोशनी को काबू कर पाएगा? क्या होगा जब ध्रुव को पता चलेगा उस खास काले गोले के बारे में, और क्या है उस खास गोले का राज? अगर आप फ्राइडे को नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो टारगेट कंप्लीट करिए, जो कि है 30 लाइक मेरे लेटेस्ट शॉर्ट वीडियो पर। मिलते हैं फ्राइडे को, अगर टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो।